हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जीनू लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और इवनिंग टाइम हो रहा है, इवनिंग के 6 o'clock हो रहे हैं, मगरिब का टाइम हो रहा है। और ब्लॉग मैंने अभी यहाँ से स्टार्ट किया है। आज मैं मम्मी के घर पर आई हूँ क्योंकि हस्बैंड ऑफिस के काम से सिटी से बाहर गए हैं और 2 दिन के लिए बाहर गए हैं। तो मैंने सोचा क्या करूँगी घर में अकेले, तो मैंने सोचा क्यों ना मम्मी के घर पर स्टे कर लूँ। तो 2 दिन के लिए हस्बैंड गए हैं बाहर और तो मैं यहाँ पर आ गई थी और अभी मैं सो रही थी। जस्ट थोड़ी देर पहले मैं उठी, देन फ्रेशन अप हुई और मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। बहुत। और आपके यहाँ सर्दी कैसी चल रही है? मेरे यहाँ ना यूपी में बहुत जोरों वाली सर्दी पड़ रही है, बट आज ना बहुत अच्छी वाली धूप निकली थी और जो भी मम्मी ने कपड़े वगैरह वॉश किए थे सारे सूख गए। बहुत ज्यादा लोग परेशान हो जाते हैं सर्दियों में। क्या होता है ना, यही सबसे ज्यादा कपड़ों का रोना हो जाता है कि मतलब एक दिन वॉश करने के बाद दूसरे दिन हवा लगवाओ, उनमें धूप लगाओ, फिर तीसरे दिन इस तरह से सीन हो जाता है। देन अभी ना मैं उठी तो मुझे ना बहुत जोरों से कुछ ना कुछ खाने का मन कर रहा था। मैंने अपने भाई से बोला तो वो बोल रहा मैं नहीं जा रहा हूँ, तो मैंने कहा चलो ठीक है जोमेटो से ऑर्डर करते हैं। तो मेरा दाबेली खाने का मन कर रहा था, बट दाबेली का कोई भी सेंटर मुझे नहीं पता है कि मतलब कौन से मंगवाऊं। तो फिर मैंने सोचा चलिए तो फिर मैं बर्गर मंगा रही हूँ। तो मैंने एक आज न्यू बर्गर ट्राई करने के लिए सोच रही हूँ। बर्गर जी से कौन सा बर्गर है? बर्गर बारबेक्यू बर्गर। तो देखते हैं कैसा है, फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ। वेजी बारबेक्यू बर्गर है। हाँ, नॉर्मली आलू टिक्की बर्गर ही ज्यादातर खाया है, या वो लार्ज वाले बर्गर आते हैं वो खाए हैं, चीजी वाले। लेकिन आज ये देखते हैं बारबेक्यू बर्गर कैसा होता है, कैसा टेस्ट होता है। और वो मैंने ऑर्डर किया है। तो आने में अभी खैर 10 मिनट लग जाएंगे। और अभी ना मम्मी क्या कर रही है, मम्मी का आज और मेरे छोटे भाई का ना गाजर का हलवा खाने का मन हो रहा था। तो मम्मी, भाई कुछ कहे और मम्मी ना बनाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मम्मी ना गाजर का हलवा बना रही है। उससे पहले जो भी प्रिपरेशन होती है वो कर रही है। अभी तो मतलब बनना स्टार्ट हुआ नहीं है, बस वॉश होके उसे ग्रेट कर रही है। तो चलिए आपको बाहर लेकर चलती हूँ और दिखाती हूँ मम्मी क्या कर रही है। कल जाना है ना दोबारा। 2 kg है ये गाजर, 2 किलो का हलवा बन रहा है ये। पहले मम्मा पिस रही थी गाजर, किसी का फोन आ गया तो मेरी सिस्टर इस गाजर को ग्रेट करने लगी है। तो यही बना रही है, ये ग्रेट कर रही है। इतनी थोड़ी सी बची, मैं सोच रही हूँ लगे में लगा मेरा भी नाम हो जाएगा तो मैं भी इसे थोड़ा सा ग्रेट कर लूँ, तो कहने को होगा मैंने भी बनाया है। तो ठीक है ना, मैं भी थोड़ी हेल्प करा दूँ। तो कभी होगा ना किस किस ने बनाया तो मैं बोलूंगी मैंने भी बनाया है। भाई मैंने भी बनाया है तो मैं भी बना ले रही हूँ उसको। तो गाजर का हलवा बन रहा है कुकर में, जो इंस्टेंट और क्विक बन जाता है, तो वो ही बन रहा है। आधा मम्मी ने रख दिया, आधी गाजर अभी भी ग्रेट हो रही है, तो इसे दूध में डाल के रख दिया है। देखते कितनी जल्दी बनता है ये। और ये मेरे भाई का बनाना शेक है जो रेडी हो गया है, जो मैं मम्मी ने बनाया है, इसको मैं देने जा रही हूँ। लो जल्दी उठो, चलो चलते हैं। क्या कर रही हो मम्मी? मम्मी ये जार वॉश कर रही हैं। चलो जब तक मैं उनकी हेल्प करा दूं थोड़ी सी कलछी चलाने में। ये देखो मेरी छोटी सी प्यारी सी बहन कितना हार्ड वर्क कर रही है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर लेती है। ये देखो इतना सा बचा है, इसे भी मैं डाल देती हूँ इसमें। इस बार ना गाजर का हलवा मैंने मेरे घर में नहीं बनाया है क्योंकि ना मेरे यहाँ ना किसी रिलेटिव के यहाँ से आ गया था तो मैंने खा लिया, तो फिर मेरा मन भी नहीं हुआ बनाने का। और ना मीठा ना मैं बहुत ही कम खाती हूँ, मेरे घर में मीठा बहुत ही कम सब लोग खाते हैं। यहाँ पर भी बना रहे हैं लेकिन यहाँ पर भी लोग मीठा बहुत ही कम खाते हैं। लेकिन अब ये है कि विंटर है, गाजर का हलवा नहीं बना तो कैसा लगेगा कि सर्दियाँ आ गई हैं, तो इसलिए गाजर का हलवा बन रहा है। और मैंने नहीं बनाया, मैंने तो किसी के से आया था तो खा लिया तो मन भर गया मेरा। और शादी वगैरह में भी खा लेते हैं, तो इतना तामझाम करने का इस बार बिल्कुल भी मेरा मन नहीं हुआ।
हस्बैंड ने भी नहीं बोला कि बना लो, देखते हैं फिर आगे तो कुछ बोल नहीं सकते, बनाना मतलब बोलेंगे तो बनाएंगे, लेकिन अभी तो खैर नहीं बना रहे हैं। तो अभी यहीं है तो यहीं पर मम्मी बना रही हैं, तो फिर यहीं पर देखते हैं। लो ये लो, और जोमेटो वाले आ गए हैं तो उन्हें बर्गर के पैसे भी देते हुए आना। पकड़ो मुजफ्फर, पकड़ो जल्दी से। सो ऑर्डर आ गया है, अब देखते हैं कैसा है इनका बर्गर। इसमें मैं निकालती हूँ। एक केचप, तो 2 केचप मिले हैं और कुछ भी नहीं है। इसको ओपन करते हैं। तो कुछ इतना साइज है यहाँ पर बर्गर का। अंदर कुछ ये है। टेस्ट करते हैं कैसा है ये बर्गर। टेस्टी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, गाजर का हलवा रेडी हो गया है। ये देखो कितना यमी यमी सा गाजर का हलवा बन गया है। अभी डिश आउट नहीं किया, अभी तो प्रेशर कुकर में ही रखा है। अभी मम्मी इसको निकाल कर रख देंगी। तो सो फ्रेंड, बर्गर खाया है लेकिन मन बिल्कुल भी नहीं भरा है, क्योंकि तो छोटू सा बर्गर आया था, लेकिन था बहुत बहुत डिलीशियस। जो जैसे कि मैं आपको दिखा भी चुकी हूँ, बहुत ही ज्यादा डिलीशियस बर्गर था। और अभी जो टाइम हो रहा है 7:30 बज रहे हैं, तो हम लोग ने सोचा क्यों ना मैगी बनाई जाए। तो इस बार मैं ट्राई करने वाली हूँ ये पतंजलि की आटा मैगी। और ये मैं एक बार और भी ट्राई कर चुकी हूँ, बहुत ही डिलीशियस लगती है खाने में। और इसका जो मसाला होता है वो भी बहुत ही डिलीशियस होता है। तो आज हम लोग बनाएंगे आटा मैगी। तो मैं, मम्मी और मैं, भाई और मेरी सिस्टर खाने वाले हैं। तो हम लोग 4 पैकेट बना रहे हैं। तो 4 पैकेट बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और चॉपिंग वगैरह सब हो गई है, दिखाती हूँ मैं आपको। तो हम लोग यहाँ पे सारी फुल वेजिटेबल डाल रहे हैं। यहाँ प्याज, टमाटर, हरी मिर्च भी चॉप होनी है, कैरेट है, पोटैटो है, और यहाँ पर कैप्सिकम। सारी फुल वेजिटेबल्स यहाँ पर डल रही हैं। तो आधी वेजिटेबल मैंने चॉप की है, आधी सिस्टर चॉप करी है। मैंने इससे बोला कि तुम चॉप कर लो जब तक मैं आगे की प्रोसेस कर लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना जब टाइम लग जाता है सारी वेजिटेबल को फ्राई होने के लिए। तो यहाँ पे सारी वेजिटेबल फ्राई हो जाएंगी। और चलो तो गैस स्टार्ट करते हैं और बनाना भी स्टार्ट करते हैं। और सर्दी भाई जो इतनी कड़ाके की पड़ रही है ना, मैं क्या बोलूँ। तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, बट धूप तो निकल ही रही है आजकल, कोहरा तो नहीं है, लेकिन सर्दी बहुत हो रही है बाहर। तो चलो मैं स्टार्ट कर लेती हूँ बनाना। और जैसे कि दोपहर में मम्मी ने बनाई थी एग करी, तो शाम को बिल्कुल भी खाने का मन नहीं हो रहा, तो मैंने सोचा क्यों ना बनाते हैं मैगी, सबकी फेवरेट। तो चलो साथ ही साथ मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी और रिव्यू भी शेयर कर रही हूँ मैं पतंजलि के इस नूडल्स का, कि बहुत ही अच्छी होती है ये आटा नूडल्स। आप अपने बच्चों को ज़रूर दीजिए। अगर आपके बच्चे मैगी खाते हैं जो मैदा की बनी होती हैं, आप उसकी जगह ये पतंजलि की जो आ रही हैं आटा नूडल्स वो ज़रूर दीजिए। बहुत ही टेस्टी होती हैं। और उसका ना, इसके जो अभी मैंने ये जो होते हैं ना, इनके जो भी मसाले आते हैं इसके अंदर, वो मैंने डाले, वो हल्के हल्के से मीठे होते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं। मैं दिखाना भूल गई आपको, और बहुत ही अच्छा होता है। और इसके अंदर की जो मैगी होती है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये कुछ आपको इस तरह से रेड कलर की दिखेगी, हल्की सी, क्योंकि ये आटा नूडल्स है। तो ये बहुत ही टेस्टी होती है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। मैं इसे 1 से 2 बार ट्राई कर चुकी हूँ।
सो फ्रेंड्स, साथ ही साथ मैं इसका रिव्यू भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सारे ही इंग्रेडिएंट की जो भी लिस्ट है वो यहाँ पर क्लियर मेंशन की गई है, तो आप देख सकते हो कि क्या क्या है इसमें। और फर्स्ट जो नूडल्स हैं, व्हीट फ्लावर आटा 80% इसमें दिया गया है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। और ये सारे ही इंग्रेडिएंट आपको क्लियरली दिख रहे हैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है पतंजलि की मैगी में। और मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसका मैं रिव्यू अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करती जाऊँ। 60 ग्राम इसकी क्वांटिटी है और 10 रुपीज़ की ये हमें एक मैगी का जो पैकेट है वो मिल जाता है। और इसके जो मसालों में आपको मिल रहा है उसमें अनियन, गार्लिक, चिली, गरम मसाला, टर्मरिक और क्यूमन एंड कोरिएंडर, ये सारी चीज़ें, इसके जो मसाला दिया है वो सारी चीज़ें उसमें हैं। और हमारा बच्चों का फेवरेट छोटा भीम और चुटकी बनी हुई है इसके रैपर पर। और 10 रुपीज़ इसकी MRP है आटा मैगी की। एंड रियली गाइज बहुत ही डिलीशियस है। एक बार तो आप इस मैगी को ज़रूर से ट्राई कीजिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी है। और जैसे आपको ये देखो इसके कवर पर जो इसके रैपर पर दिख रही है, सेम टू सेम मेरी भी मैगी वैसी है। सारी वेजीज इसमें मैंने दी हैं। अगर बच्चे बहुत ज़्यादा डेली मैगी के लिए आपको फोर्स करते हैं ना, तो आप भी इस तरह की आटा मैगी ज़रूर उनको दे सकते हो। मैदा तो बहुत ही ज़्यादा बच्चों को भी डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम करता है ना, मैदा होता है जो, वो तो हम सबको ही पता है। तो इस तरह से हम मैगी में इतनी सारी वेजीज डालेंगे तो बहुत ही अच्छा होता है। चाहे हम छोटे हों या बड़े हों, तो मैगी तो सबको ही बहुत पसंद है। और स्पेशली बच्चों के हेल्थ के लिए इस तरह की आटा मैगी आप ज़रूर दे सकते हो, अच्छी होती है। तो एक बार आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए ये मैगी। सो फ्रेंड्स, ये मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। रूम में आ गई हूँ गर्मा गर्म मैगी का मज़ा लेने के लिए। और चलिए इसको टेस्ट करके मैं बताती हूँ किस तरह से ये खाने में लगती है ये मैगी। तो बहुत ही ज़्यादा भी गर्म है। डिलीशियस। फर्स्ट मैं आपको ये बता दूं कि आप ये सोचो कि आटा मैगी और ये अलग लग रही है उस वाली मैगी से जो नॉर्मली हम लोग हमेशा से खाते आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही है ये भी मैगी, जो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी है और हम इसे खा सकते हैं। टेंशन नहीं है, अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाएगी क्योंकि ये आटा मैगी है। और मैं बताऊं इसका जो मसाला है इसमें हल्का सा ना मीठा सा कुछ लग रहा है, क्योंकि जब हम वो खाते हैं थोड़ी सी स्पाइसी लगती है वो मैगी खाने में। ये हल्का सा इसमें स्वीटनेस है इसके मसालों में, तो मुझे ऐसा लग रहा है। और बहुत बहुत टेस्टी लग रही है खाने में। कुछ भी ऐसा फर्क नहीं लग रहा है कि अगर आप इसे न्यू ट्राई करेंगे तो आप सोचेंगे कि अरे क्या मैंने बना लिया और एंड ऑल दैट। लेकिन बहुत ही अच्छी है। आप जरूर मेरे कहने पर ना इस आटा मैगी को जरूर ट्राई कीजिए। और चलो मैं अपनी मैगी एंजॉय कर लूं। और बस आज का ब्लॉग इतना ही था। कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज, गुड नाइट, बाय बाय।